तो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट जो कुछ दिनों पहले तक केवल डिस्कशन में बात होती थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सीरियसली डिस्कशन शायद बहुत सारे जानकार नहीं करते थे, लेकिन अब एस्टैब्लिश हो गई है विद एक्स्टर। तरुण गर्ग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने लिए वक्त दिया सर। पहली चीज़ यही जानना चाहेंगे, क्या सोच के और किस तैयारी के साथ एक्स्टर आप लेकर नहीं, अगर आप देखते हैं इंडियन ऑटो मार्केट को तो क्लियरली रुझान एसयूवीज की तरफ है। लगभग 46% मार्केट आज एसयूवीज हो चुकी है। Hyundai आपको पता ही है, इनफैक्ट हम पहले OEM थे जिन्होंने बहुत सीरियसली एसयूवीज को लेना शुरू किया और लगभग 54% सेल हमारी एसयूवीज की है और ये हमारा 8वां मॉडल है एसयूवी रेंज में। और इससे हमारा जो पूरा जो लाइनअप है वो पूरा कवर हो गया है। आपने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की बात की, लगभग 10,000 गाड़ियाँ आज सेगमेंट में हो रही हैं। एक ही मॉडल है। मेरा ये मानना है कि एक्स्टर के आने के बाद प्रॉब्ली ये आप देख सकते हैं कि ये 20-22 हज़ार तक पहुंच सकता है अगले एक साल के अंदर। ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि हैचेस से कस्टमर एसयूवी की तरफ जा रहे हैं, मगर ऑब्वियसली एसयूवीज 10 लाख से ऊपर की रेंज की ज़्यादातर हैं। तो यह जो सेगमेंट का जो स्वीट स्पॉट जिसे हम कहते हैं 6 लाख से 9 लाख का, वो बहुत एक स्वीट स्पॉट में ये गाड़ी आई है और इसने एक बेंचमार्क भी रेस किया है। क्योंकि ना सिर्फ चाहे आप देखिए गाड़ी में लुक्स बहुत अच्छे हैं, स्पेस बहुत अच्छा है, नी रूम, हेड रूम, आप क्रांति बहुत लंबे हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरह की हेड रूम की इंपॉर्टेंस है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, विच मीन्स आपको बेस ट्रिम से लेकर टॉप ट्रिम तक हर ट्रिम में सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। 26 सेफ्टी फीचर हैं जो कि ऑप्शनल या स्टैंडर्ड दिए गए हैं, 40 एडवांस सेफ्टी फीचर हैं। तो हमने इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट, सनरूफ, कनेक्टिविटी, सेफ्टी, स्पेस, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखने का प्रयास किया। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये न सिर्फ एक पंच जो कि सबसे स्ट्रेट या डायरेक्ट राइवल है, उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियों वाले मार्केट के ऊपर ये इम्पैक्ट कर सकती है, न सिर्फ दूसरे मैन्युफैक्चर की, आपकी भी। तो ये आपको लग रहा है कि इस तरह का अपील इसका होने वाला है? एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों में वैसे भी कस्टमर्स हैच से और सेडान से एसयूवी की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे एसयूवी के मॉडल आ रहे हैं उसी तरह के सेगमेंट के, उसी प्राइस पॉइंट के कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अगर 6 से 7 लाख का जो प्राइस पॉइंट है उसमें बहुत सारे हैचेज़ हैं और 6 से 8 लाख का अगर मैं कहूँ, और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो वो कस्टमर्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी, सेफ, बूट स्पेस 391 लीटर, जो कि एक बहुत कई बड़ी गाड़ियों में इस तरह का बूट स्पेस देखने को मिलता है। और डैश कैम जैसे फीचर दिए गए हैं, सनरूफ दिया गया है, कनेक्टिविटी के 60 फीचर हैं इसमें। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कस्टमर्स जिनको कि एक नए ट्रेंड के साथ जाना है, मिलेनियल कस्टमर्स जिनको कि सनरूफ की चाहत है, कनेक्टिविटी की चाहत है, उनका जो रुझान है वो एक्स्ट्रा की तरफ आ सकता है। और किस तरह का रिएक्शन अभी तक आपको देखने को मिलेगा? बुकिंग नंबर्स अगर बहुत ही अच्छा रिएक्शन है क्रांति। इनफैक्ट 14,000 बुकिंग हो चुकी हैं। डीलर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हम उनको शोरूम जो है बंद नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि शाम को देर रात तक कस्टमर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो रिमझिम एक बारिश का मौसम है पूरे देश में और आई थिंक कुछ कस्टमर्स की तरफ से भी एक रिमझिम और एक जो है उमाड़ है वो हमारे Hyundai के शोरूम्स में देखा जा रहा है। तो एक आई एम श्योर अलग तरह की एनर्जी Hyundai के अंदर भी इस प्रोडक्ट को लेकर होगी। लेकिन जब बुकिंग के नंबर्स की हम बात करते हैं तो तुरंत ही ये हो जाता है कि वेटिंग पीरियड भी लंबा होगा। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर चल रहा है, कस्टमर्स उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना वेटिंग पीरियड इसका अभी आपको अंदाज़ा, किस अंदाजे के साथ आप चल रहे थे और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए क्या मेजर्स आपने उठाए? तो देखिए, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटली वेटिंग पीरियड हमने कम्युनिकेट किया है अपने नेटवर्क को, ताकि कस्टमर को बताया जा सके। और ऐसा आपको मैंने बताया, लगभग 14,000 बुकिंग आ चुकी हैं अलग अलग वेरिएंट वाइज। तो हमने वेटिंग में बता दिया है। एवरेज अगर आप बात करते हैं, ऑफकोर्स जिन लोगों ने पहले बुक करवाई थी उनकी डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये अच्छी बात है। आज हम लगभग 2,000 गाड़ियाँ डिस्पैच कर चुके हैं फैक्ट्री से, जो कि रास्ते में हैं, पहुंचने वाली हैं डीलरशिप पे। और हमारा मानना है कि हम 6-7 हज़ार गाड़ियाँ महीने की स्टार्ट में करेंगे और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। वेटिंग पीरियड मोटा एवरेज वेटिंग पीरियड हमें लगता है कि एवरेज 2.5 से 3 महीना, कुछ वेरिएंट में हो सकता है 4 से 5 महीना हो जाए, लेकिन नॉर्मली 2.5 से 3 महीने वेटिंग पीरियड में हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बट देखते हैं आगे कैसा है फीडबैक। अच्छी बात यह है कि अब हमारी प्रोडक्शन काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा हमें अगर हमें इसकी प्रोडक्शन और बढ़ानी पड़े। यहाँ पे मंथली आप क्या सोच रहे हैं कि जो अंदाज़ा आपने शायद 1 साल का रखा है वो 20-22 हज़ार आप कह रहे हैं, तो आई गेस 10-12 हज़ार आप पर मंथ इससे देख रहे हैं बेचते? देखिए, जैसे आपको बताया मैंने, शुरुआत हम
6-7 हज़ार गाड़ी से शुरुआत करने वाले हैं और फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्शन की भी रैंप अप, जब भी कोई नया मॉडल आता है तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है रैंप अप करने में, और हम देखेंगे कि इस तरह से कस्टमर का रिस्पांस आ रहा है और अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन को एडजस्ट करेंगे। जो मैंने आपको कहा सेगमेंट 20,000-22,000 होगा तो सबके लिए जगह है। आई थिंक 1 साल के अंदर ये सेगमेंट 20-22,000 पहुँच सकता है और उस वक्त हम भी सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम भी 10-1 हज़ार गाड़ी तक पहुँच सकते हैं। तो इस सेगमेंट में अगर हम बात करें कि इस प्राइस पॉइंट पे कुछ एक आपके भी प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर मेरे ख्याल से इसका असर पड़ेगा। देखिए हाँ, हमारा मानना है कि एज लॉन्ग एज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जो कि ओवरऑल नंबर्स बढ़ते हैं, ओवरऑल नए कस्टमर्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत कैनिबलाइजेशन तो देखिए होता ही है। मुझे भी आज 3 दशक हो गए हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इतने प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, तो थोड़ा बहुत कैनिबलाइजेशन होता है। स्पेशली वो पहले 1-2 महीने होता है, उसके बाद इतना बड़ा कंट्री है हमारा कि विभिन्न तरह के कस्टमर्स हैं। किसी को हैच चाहिए, किसी को एसयूवी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। Hyundai की खास बात यह है कि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो उन डिफरेंट कस्टमर्स को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो बहुत ज़्यादा मैं कैनिबलाइजेशन नहीं देख रहा हूँ। इनिशियल इंडिकेशन भी ये कहते हैं कि कोई हमारे ओवरऑल वॉल्यूम में एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो कोई 10-1% का कैनिबलाइजेशन बाकी से मॉडल में मिला के हो सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि कल भी जिस तरह से प्रेजेंटेशन हमने देखा, बहुत ही डायरेक्ट आपने कंपैरिजन पंच के साथ किया था। पंच ने एक तरह से अलग तरह से कैटेगरी बनाई थी। हमने सोचा था कि कैस्पर आई थी तो शायद वो इंडिया आएगी, लेकिन बाद में पता चला कि दीज आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उसमें ये जानना चाह रहे थे कि क्या इसकी जो शुरुआत है, इसकी आपने जो प्लानिंग की, क्या आपने काफ़ी पहले की थी, पंच से पहले आपने इस वाले सेगमेंट के ऊपर सोचा था, क्यों सोचा था, क्या आप क्रांति आपको तो खुद ही इतना अनुभव है इस फील्ड में, आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल लॉन्च करने से पहले 3 से 4 साल पहले हमें उसका तैयारी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली पंच के लॉन्च से पहले ही हमारी तैयारी हो गई थी, लेकिन वो टाइम लगता है लाने में। और Hyundai का सक्सेस अगर आप इंडिया में देखते हैं, आई थिंक एक रीज़न रहा है कि हमने कभी भी ग्लोबल प्रोडक्ट को सिंपली लाके ऐसे हम परोसने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, उसमें कुछ ट्यूनिंग करनी है कि नहीं करनी है। इसीलिए आप देखिए हमने इंतजार किया, लेकिन हम एक्स्ट्रा को लेके आए जो कि पूरी तरह से इंडिया के लिए बनाया गया है। ऑफकोर्स आगे जाके हम इसमें एक्सपोर्ट की संभावना भी देखेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट का ग्लोबल लॉन्च है, इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। आप इसके फीचर देखिए, आप इसकी चाहे वो ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, बूट देखिए, इंटरनल जो भी हमने किया है, 12 लैंग्वेजेस देखिए जिसमें 10 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कनेक्टिविटी को यूज़ करने में। हमें पता है कि इंटरनेट जैसे कई देश के कई भागों में नहीं है, तो हमने एम्बेड कर दिया है कई कमांड्स को। तो मेरा ये मानना है कि इससे ही सक्सेस मिलती है जब आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेके आओ, लेकिन उसको आप लोकल स्वाद दें, इंडिया के हिसाब से करें। तो 3 से 4 साल लगे तो सही, लेकिन इतना खूबसूरत प्रोडक्ट निकल के आया है। आई थिंक ये बहुत जस्टिस करने वाला है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के साथ। और आखिरी सवाल कि इन सब प्रोडक्ट्स के साथ मुझे जो लग रहा है कि आप एसयूवी मार्केट की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं, छोटी गाड़ियों में क्या होगा, छोटी हैचबैक का, एंट्री सेगमेंट की हैचबैक्स का भविष्य क्या लग रहा है? देखिए 2 बातों से इस चीज़ को देखा जा सकता है। एक तो ये है कि अगर आप देखिए एज अ परसेंटेज तो डेफिनेटली गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे, क्योंकि इंडिया जो भारत देश है आज वो नया इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ पर। गाड़ी में वो चाहता है स्पेस मिले, सेफ्टी मिले, फीचर्स मिले, टेक्नोलॉजी मिले, कनेक्टिविटी मिले, ऑटोमेटिक मिले, उसको सब कुछ चाहिए। तो ऑब्वियसली इसी वजह से छोटी गाड़ियाँ जो है थोड़ा सा लूज़ कर रही हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि भाई फिर भी 4 मिलियन की अगर मार्केट है, 40 लाख की मार्केट है, तो 30% का सेल अभी भी छोटी गाड़ियों का है। तो मार्केट बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे क्लियरली वहाँ से कस्टमर निकल के एसयूवीज़ की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा है कि अब सेडान, जैसे अगर मैं ऑरा की बात करूँ या वर्ना की बात करूँ, H1 में वर्ना में 100% की ग्रोथ है, ऑरा में भी हाई डबल डिजिट की ग्रोथ है। तो क्लियरली कस्टमर्स ये दिल मांगे मोर की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे नए भारत देश को, जिसमें कि नोबडी वांट्स टू रियली कॉम्प्रोमाइज एंड यू वांट एवरीथिंग अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, और जो आपने सेफ्टी की बात की, बहुत जो रिएक्शंस आते हैं उसमें सेफ्टी फीचर्स के अलावा क्रैश टेस्ट रेटिंग की भी बात होती है, वहाँ पर ये कहाँ स्टैंड करती है और उसको लेकर एज ए कंपनी आपकी क्या सोच है? देखिए हमने बहुत ही अगर आप देखते हैं जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें एयर बैग स्टैंडर्ड एक मैंडेटरी कंडीशन है अगर आपको 4 या 5 स्टार रेटिंग लेनी है। तो हमने वो शुरुआत एक बहुत अच्छी तरीके से की है। हमने स्ट्रक्चरली भी इसमें बहुत चेंजेस किए हैं, एसएस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और जैसे आपको बताया है कि 6 एयर बैग स्टैंडर्ड किए गए हैं। तो रेटिंग्स तो जब तक आएंगी नहीं तब तक हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक एज फार Hyundai मोटर इंडिया का सवाल है, तो हमने इस एस्पेक्ट को बहुत ही सीरियसली लेते हुए इस दिशा में बहुत ही सशक्त कदम बढ़ाए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच क्रांति, थैंक यू।